हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार आपका सलोनी क्वेस्ट में। जैसा कि आज संडे है, आज संडे को होते हैं वीकली करंट अफेयर्स। 40 क्वेश्चन के हम रिवीजन करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स में। करते हैं, पहला क्वेश्चन है हमारा, परियोजना किस देश की पहल है। जैसा कि सिक्योर परियोजना यूके की एक पहल है। यूके की राजधानी की बात करें इंग्लैंड है। यूके की राजधानी लंदन है और इंग्लैंड की राजधानी भी लंदन है। और सिक्योर परियोजना जिस देश ने पहल शुरू करी है तो वो है यूनाइटेड किंगडम, यूके ने। भारत की जैसे की राजधानी है, इंडिया की राजधानी है नई दिल्ली। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। जापान की है टोक्यो। यूके लंदन। लंदन टेम्स नदी के किनारे स्थित एक शहर है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लंदन शहर जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये एक टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। किस देश ने सीए इलेक्ट्रोथ्रिक्स याकोनेसिस नामक बैक्टीरिया की खोज की है जो कि बिजली का संचालन कर सकता है। तो अमेरिका देश ने, जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने देश ने ये सीए इलेक्ट्रोथ्रिक्स याकोनेसिस नामक बैक्टीरिया की खोज करी है जो कि बिजली का संचालन भी कर सकता है। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। अमेरिका के 47वें नंबर के नए राष्ट्रपति बन चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप। वाशिंगटन डीसी में ही माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर है। यहीं पर IMF, वर्ल्ड बैंक दोनों और नासा का भी हेडक्वार्टर है। नासा जो कि भारत किसकी, अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। भारत की स्पेस एजेंसी है इसरो। इसकी स्थापना 1958 को हुई थी नासा की। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। पेरिस में ही यूनेस्को का हेडक्वार्टर है। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन और भारत की जैसा कि नई दिल्ली। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मई के 3 मई को, जैसा कि हर साल 3 मई को मनाया जाने वाला ये दिवस है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। ये वर्ल्ड प्रेस जो है ये फ्रीडम इंडेक्स में बताता है, जो कि इंडेक्स रिपोर्ट भी निकालता है। रिपोर्ट की बात करें तो इस बार भारत का जो नंबर है, स्थान है, वो 151वां स्थान पर आ गया है भारत इस बार 2025 में। अभी जो कि आगे उस पर बात करें हम, होता है जैसे कि मीडिया होती है। मीडिया का काम क्या होता है कि जनता जो कुछ भी, मतलब जनता के लिए कौन करता है, जो हमारे भारत की सरकार होती है, कोई भी सरकार होती है, अगर पब्लिक के लिए कुछ कर रही है, नागरिकों के लिए, भारत के लिए, तो वो हम लोग तक हो रहा है, हम लोग का काम मतलब पहुंच रही है। वो सुविधाएं जो देते हैं, कोई भी योजना लागू करते हैं तो योजनाएं हम पर पहुंच रही हैं कि नहीं पहुंच रही हैं, इसका मतलब कंफर्म करना और उनका डिटेल देना कि भाई हाँ ये। और अगर मीडिया की हम बात करें तो मीडिया का इस टाइम वर्तमान में, अगर प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की बात करें तो 2024 में भारत की रैंक थी 159, लेकिन अब इस बार 8 कम होकर के 191 नंबर पर भारत की जो रैंकिंग आ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, केआरएस राज्य बैंकिंग 2025 में समग्र रूप से पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? एक और रैंकिंग आई है जैसा कि केआरएस स्टेट की रैंकिंग। तो केआरएस की स्टेट रैंकिंग में टॉप पर है महाराष्ट्र। ओवरऑल कैटेगरी में टॉप पर महाराष्ट्र है। और छोटे राज्यों में अगर बात किया जाए तो उनमें है गोवा। छोटे राज्यों में, जैसे कि छोटे राज्यों में गोवा का स्थान जो है वो आता है, वो क्षेत्रफल की दृष्टि से भी छोटा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बिजनेस को लेकर के स्टैंडर्ड का आर्टिकल है, महाराष्ट्र लीड्स इन ग्रोथ एंड गवर्नेंस, गुजरात एंड कर्नाटक फॉलोज। मतलब गुजरात जो है दूसरे और तीसरे स्थान पर है, टॉप पर महाराष्ट्र है। यहाँ पर टॉप 3 का नाम आपको लिस्ट में बताया जाएगा। इसमें केआरएस स्टेट रैंकिंग में किन किन बातों पर, किन किन मुद्दों पर सर्वे किया गया है। तो इसमें देखा गया है कि इकोनॉमी में, इसके अलावा राजकोष में, यानी कि आपके पास कितना राजस्व है, रेवेन्यू है, और इसके अलावा बुनियादी ढांचा कितना है आपका, ये है। तो ये योजनाएं क्या है, जैसे कि फाइनेंशियली अगर आपका ग्रोथ हो रही है, सामाजिक सोशली, और आप कितने मजबूत हो, शासन और प्रशासन आपके यहाँ कैसा है, कानून कैसा है, लॉ एंड ऑर्डर एंड एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या कर रहे हो आप, इन सब बुनियादी ढांचों पर लेकर के 7 प्रमुख स्तंभों को लेकर के यह रिपोर्ट जारी। महाराष्ट्र टॉप पर है, गुजरात दूसरे पर और कर्नाटक जो है तीसरे पर है, गोवा का स्थान जो है चौथे पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मई 2025 में भारतीय चुनाव आयोग ने निम्न में से किस नए सुधार की घोषणा की है? साथियों, अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 3 बड़ी नए सुधारों की घोषणा करी। इसमें थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाए तो, अगर बढ़ जाए, और जो जनता है वो नागरिक है, मतलब भारत की जनता नहीं कहेंगे, क्योंकि भारत नागरिक कहेंगे, क्योंकि आप देख सकते हो कि पिछले दिनों में क्या कुछ पता चला है कि मतलब यहाँ पर अच्छा हो, इंडिया पाकिस्तान में टेंशन बढ़ गई है। कितनी इन्फॉर्मेशन के आ रही है कि दिल्ली में गृह मंत्रालय के आसपास के जितने भी क्षेत्र है उसमें टोटल 5000 से ज़्यादा पाकिस्तानी पिछले 10 सालों से रह रहे थे। सोचो कि ये मतलब रह रहे थे यहाँ पर 5-10 सालों से, टोटल 10 साल से रह रहे हैं। भयानक बात ये है कि गृह मंत्रालय जो है इसके आसपास के क्षेत्रों में करे तो मृत्यु पंजीकरण डेटा का इलेक्ट्रॉनिक एकीकरण, ये
अधिक अधिक मतदाता, जैसे कि यहाँ पर अनुकूल वोटर सूचना पर्ची, इसके अलावा BLO के लिए फ़ोटो पहचान पत्र। तो ये तीनों ही इसके लिए घोषणा की गई है, सुधार की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, IMF के अनुसार भारत कब तक की दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था 2030 में बनने जा रहा है। ये कहा गया है कि IMF ने, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने, IMF ने एक और खुशखबरी दी है कि आप सबको बता दूं कि ये खुश होना चाहिए इसमें कि इन्होंने कहा है कि भारत जो है वो चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, भारत वर्तमान में, जैसा कि कब तक हो गया था, ये हो गया है चौथी अर्थव्यवस्था। किसको लेकर के? फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है हमारा भारत। फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी मतलब हमने जापान को पीछे कर दिया है। जापान 4th नंबर पर था, उसको पीछे करके हम लोग 4th नंबर पर बन चुके। जापान अब हमसे पीछे हो गया है। जापान पीछे गया मतलब इसलिए हम लिख रहे हैं कि मतलब हमारा भारत है वो 4थे नंबर पर हो चुका है। आपके पास बता दूं, कंफर्म कर दूं कि कई बार पहले क्या बताया गया था कि 5वें नंबर पर था भारत, लेकिन अब वर्तमान में भारत बन चुका है दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। ये अप्रैल 2025 के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार ये रिपोर्ट IMF द्वारा जारी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डिफेंस स्टाफ यह किसे नियुक्त किया गया है? चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ की बात करें तो इन्हें बता दें हम, ये स्टाफ हैं जनरल अनिल चौहान जी, लेकिन चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड की बात हो रही है, उन्हें नियुक्त किया गया है आशुतोष दीक्षित जी को। आशुतोष दीक्षित जी को अभी एक्चुअली में 1 मई को महत्वपूर्ण पदों में बदलाव हुआ है, जैसे कि कई नेतृत्व में थल सेना और वायुसेना के 2 मैंने कल बताया आपको कि एक मैं आज को आपको बता रही हूँ कि इसमें एक एयर मार्शल तेजिंदर सिंह हैं, भारतीय वायुसेना के प्रशिक्षण कमान संभाले हुए हैं। इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा भारतीय थल सेना की नार्दर्न कमान संभाले हुए हैं। और ये अब एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को जानिए यहाँ पर कौन है, जिनको नियुक्त कर दिया गया है ऑफ इंटीग्रेटेड स्टाफ नियुक्त किया गया, चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड। जारी ऋण से GDP अनुपात, लोन टू GDP रेशियो के मामले में ये कौन सा शीर्ष पर है? तो आप देखोगे कि जैसे कि यहाँ पर बता दूं मैं आपको कि IMF द्वारा जारी ऋण से GDP अनुपात की बात हो रही है। बैंकिंग एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा हम आपको बता दें, IMF द्वारा जारी ऋण से GDP अनुपात यानी कि लोन टू GDP रेशियो जो है, इस मामले पे शीर्ष पर है कौन? सूडान देश है। इसमें सूडान देश टॉप पर है। अगर बताएं तो 4.39 ट्रिलियन है, किसकी? इंडिया की 4.39 ट्रिलियन। तो यह अब है जो कि अब GDP हो गई है इंडिया की, लेकिन इस GDP पर कोई भी देश होता है उसके पास कुछ लोन भी होते हैं, वो लोन लिए रहते हैं कोई ना कोई, जो भी देश हो, चाहे वर्ल्ड बैंक से हो या IMF से हो, चाहे किसी भी देश या फिर कहीं से भी लोन लिया होता है। तो GDP का जो प्रतिशत होता है वो उसका लोन है या उसका रेशियो क्या है। IMF द्वारा ऋण से GDP में सूडान टॉप पर है, जापान दूसरे पर और सिंगापुर तीसरे नंबर पर है। हाल ही में प्रीमियर लीग सीजन 2024-25 का खिताब किस टीम ने जीत लिया है? एक फुटबॉल का जो होता है इसका क्लब टूर्नामेंट, और इसको जीत लिया है लिवरपूल ने। लिवरपूल ने अभी हाल ही में ये जीता हुआ है। इसमें पॉइंट सिस्टम होता है और पॉइंट सिस्टम रैंकिंग होती है। इसमें होता क्या है कि फाइनल इन दोनों के बीच में हुआ, रेटिंग देखी जाती है, जिसका रेटिंग सबसे ज़्यादा ओवरऑल निकल आती है उसको घोषित कर दिया जाता है विजेता। जैसे जैसे लिवरपूल जो है 34 मैच खेला है, उसमें 82 अंक टोटल गेन किए। कितने गेन किए? टोटल 82 अंक। इनके साथ में ये टॉप पर रहा है। आर्सेनल जो था अंक के साथ दूसरे स्थान पर रहा है। इसमें अगर लिवरपूल के जो 20वां टॉप डिवीज़न खिताब अपना जीता है इसने, मैनचेस्टर यूनाइटेड के बराबर आ गया है ये। तो इस बार का जो विजेता है लिवरपूल है। अब अगले क्वेश्चन की बात करें, वेम्पनाड झील जो हाल ही में खबरों में रही थी वो किस राज्य में स्थित है? वेम्पनाड झील जो कि केरल में स्थित है। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। पिनरई विजयन CPI पार्टी से यहाँ के CM हैं। विश्वनाथ आर्लेकर जो कि यहाँ के गवर्नर हैं। केरल की बात करें तो केरल में ही वेम्पनाड झील है, कुक्करहल्ली झील यहीं पर है, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो कि केरल में स्थित है। एन प्राउड परियोजना भी केरल की ही है। अलपुझा जिला जो कि प्रशासन के नेतृत्व में वेम्पनाड झील कायाकल्प परियोजना नदी संरक्षण के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम से प्रेरित है। ये जिला है अलपुझा, यहीं पर क्या है? वेम्पनाड झील है। जैसा कि तो केरल के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने 188 करोड़ रुपए की 5 साल की योजना सौंपी। झील जो है वो भारत की सबसे लंबी और केरल की सबसे बड़ी झील है। भारत की सबसे लंबी झील है वेम्पनाड, और सबसे बड़ी झील की बात करें केरल की है, केरल राज्य की है। लगभग 96.5 किलोमीटर तक की फैली हुई है ये झील। ये जो झील है अलपुझा जिले में है।
कोटा या और एर्नाकुलम जिलों में फैली हुई है। एर्नाकुलम राष्ट्रीय उद्यान है जो यहाँ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जो लगभग 2033 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। झील की अगर बात करें तो विभिन्न क्षेत्रों में वेम्बनाड कायल, पुन्नमदा झील और कोच्चि झील जैसे नामों से भी इसे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ई गवर्नेंस NCEG पर 28वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? इसका सम्मेलन की बात हो रही है तो ये किया जा रहा है आंध्र प्रदेश में। ई गवर्नेंस NCEG का 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन ये 9-10 जून को किया जाएगा। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में होगा। ये विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश का एक जिला है। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। 2 दिवस का सम्मेलन होगा। इसका विषय की अगर बात करें तो ये है विकसित भारत और सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन इसकी विषय है। ये 6 पूर्ण सत्र और 6 ब्रेकआउट पर सत्र पर शामिल होंगे। कार्यक्रम की बात करें तो सुधार और लोक शिकायत विभाग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से आंध्र प्रदेश के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन में सार्वजनिक सेवा की गुणवत्ता को बढ़ाना और न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन को बढ़ावा देने को लेकर के रणनीतियों पर चर्चा की जाएगी। यहाँ पर राष्ट्रीय गवर्नेंस पुरस्कार जो है ये 2025 प्रदान किए जाएंगे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित वहाँ पर उनके जो भी नेता होंगे वो भी इसमें भाग लेंगे। आंध्र प्रदेश की बात करें तो चंद्रबाबू नायडू यहाँ के CM हैं आंध्र प्रदेश के। यूरोपीय लाल एडमिरल तितली वेनेसा अटलांट हाल ही में किस भारतीय राज्य में देखी गई है? तो ये देखी गई है हिमाचल प्रदेश राज्य है भारत का, जिसमें यूरोपीय लाल एडमिरल तितली देखी गई है। ये तितली वेटलंटा कहा, इसे क्या कहा जाता है दूसरे नाम से, वैज्ञानिक रूप इसका नाम जो नाम है वो है वेनेसा अटलांटा इसको कहा जाता है। पहली बार भारत में हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला के पास दर्ज किया गया है। इसका जो नाम की मतलब ये मिली हुई है। धर्मशाला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। 2500 मीटर की ऊंचाई पर धौलाधर पर्वत पर श्रृंखला में ये थातन्ना हिल के एक तितली सर्वेक्षण के दौरान ये जो दुर्लभ दृश्य है इसकी पुष्टि की गई थी, मतलब ये मिल गई थी। करें तो यहाँ पर टोटल तितलियों की जो प्रजातियाँ होती हैं ना उसमें टोटल है यहाँ पर 440 हो गई हैं, जो यहाँ के क्षेत्र की अच्छी सी जैव विविधता उजागर करती हैं। और ये प्रजाति यूरोप और उत्तरी अमेरिका से लंबे प्रवास के लिए जानी जाती हैं। कहाँ की है ये? यूरोप की और उत्तरी अमेरिका में जो लंबे प्रवास के लिए जानी जाती हैं ये प्रजातियाँ। ये आखिरी बार 93 साल के अंतराल के बाद, मतलब उनके टाइम अंतराल डिफरेंस था 93 साल का। इसके बाद में 2022 में दक्षिण एशिया में पाकिस्तान में देखा गया था किसको? इस तितली को। और जैसा कि इसका वेनेसा अटलांटा इसका वैज्ञानिक नाम है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है धर्मशाला और ये यहाँ पर जैसे कि बता दें सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के CM इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से CM हैं। इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय लकड़बग्गा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 27 अप्रैल को हर साल अंतर्राष्ट्रीय लकड़बग्गा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये जो लोगों को हाइना के बारे में जानकारी देना, मतलब जो नकारात्मक विचार हैं उनको बदलने के लिए मनाया जाता है। पर्यावरण के लिए उनके महत्व को पहचानने के लिए कि मतलब ये पर्यावरण के लिए कितने ज़रूरी होते हैं लकड़बग्गा। जैसा कि लोगों के माइंड में ये रहता है कि लकड़बग्गा मतलब खतरनाक होते हैं, तो उनके विचारों को बदलने के लिए और पर्यावरण के लिए महत्व को पहचानने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके, ये लकड़बग्गा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस स्थान पर बोन कलेक्टर नामक एक नया मांसाहारी कैटरपिलर खोजा गया है? तो ये खोजा गया है हवाई द्वीप स्थान पर। कौन सा? एक नया मांसाहारी कैटरपिलर जिसे बोन कलेक्टर उपनाम भी दिया गया है। ये असामान्य व्यवहार के कारण हवाई द्वीप और ओहू पर खोजा गया था। बोन कलेक्टर कैटरपिलर मांसाहारी होता है और अपने शिकार के शरीर के अंगों जैसे कि चींटी के सिर और मक्खी के पंखों का उपयोग करके रेशम के साथ में मिलके ये एक सुरक्षात्मक आवरण भी बना लेता है। ओहू के एक छोटे अलग अलग थलग पहाड़ी जंगल में पाया जाता है, जो एक ऐसा आवास है इसका कि आक्रामक प्रजातियों से खतरे में है। किसमें? जो आक्रामक प्रजातियों से खतरे में है। ये माना जाता है कि कैटरपिलर का विकासवादी जो वंश है वो कम से कम 6 मिलियन वर्ष पुराना है। कम से कम 6 मिलियन वर्ष। जो हवाई द्वीपों के निर्माण पहले का है। ये मकड़ी के जाले में फंसे जो कीड़े होते हैं उनको खाता है और अपने शिकार के शरीर के अंगों से अपने रेशम के आवरण को सजाता भी है। मॉरिशस की बात करें, जैसे कि मॉरिशस में अभी 12 मार्च को यहाँ पर राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है मॉरिशस का, जिसमें 2025 में भारत के प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि के रूप में गए थे। इंडोनेशिया के प्रभावो सुबियांतो जो कि राष्ट्रपति हैं, हमारे भारत में 26 जनवरी को राष्ट्रीय दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में आए थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्यय प्रवृत्ति रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो ये रिपोर्ट जो कि विश्व सैन्य व्यय प्रवृत्ति की रिपोर्ट है, स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान के द्वारा जारी की जाती है। सिप्री के थ्रू ये विश्व सैन्य व्यय प्रवृत्ति की रिपोर्ट जारी की जाती है। अगर विश्व बैंक की बात करें तो विश्व बैंक का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। विश्व बैंक के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का भी हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में ही है। संयुक्त राष्ट्र UN की बात करें तो UN का जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क शहर में, जो कि अमेरिका का ही एक शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उटुरनुक ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ये उटुरनुक ज्वालामुखी जो कि बोलिविया देश में स्थित है। चीन और UK और यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के वैज्ञानिकों ने हाल में बोलिविया के एक ज़ॉम्बी ज्वालामुखी जैसे कि उटुरनुक के अंदरूनी कामकाज का अध्ययन किया है, जो कि यहाँ पर पाया गया है कि विस्फोट का कोई भी तत्काल खतरा नहीं है। कहाँ पर? इसमें ज़ॉम्बी ज्वालामुखी में, एंड उटुरनुक ज्वालामुखी भी इसका नाम है। उटुरनुक जो कि दक्षिण पश्चिमी बोलिविया के एंडीज पर्वत में स्थित एक स्ट्रेटो ज्वालामुखी है और यह मुख्य रूप से डेसिटिक लावा गुंबदों और प्रवाह से बना हुआ है। ये जो है अल्टीप्लानो पुना मैमा बॉडी एक विशाल भूमिगत मैग्मा जलाशय के ऊपर स्थित है, जो दक्षिणी बोलिविया और उत्तरी चिली और उत्तरी अर्जेंटीना के नीचे फैला हुआ है। उटुरनुक जो कि ज़ॉम्बी ज्वालामुखी कहा जाता है इसको, उटुरनुक को ही, क्योंकि ये जो है वास्तविक विस्फोट के बिना गतिविधि के संकेत भी दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, खबरों में रहा विशेष 301 मतलब रिपोर्ट जो किस संगठन द्वारा प्रकाशित की गई है? तो विशेष 301 रिपोर्ट है, ये किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि के द्वारा, USTR। ये है एक रिपोर्ट, स्पेशल रिपोर्ट इसे कहते हैं, जो कि 308 है। इसमें क्या होता है कि जितने भी देश या जो भी होंगे तो उनको लेकर के इसमें उल्लंघन के लिए बात की जाती है। जैसे कि जो उनके देश में कोई भी चीज़ स्पेशली बनती है तो उसका कोई कॉपीराइट तो नहीं कर रहा, मतलब कोई इसको चुरा तो नहीं रहा कि दूसरे का सामान, दूसरे की इमेज है। जैसे किसी की एग्जांपल के तौर पर ये समझें हम कि कविता है, किसी की बुक है या किसी की लेख है, कोई पोयम है या किसी का गाना है, कोई कॉपी कर रहा हो, कोई चुरा रहा हो, तो इसको लेकर के ये जारी करता है अमेरिका विशेष 301 रिपोर्ट। इसमें क्या है, अभी भारत कंटिन्यू चल रहा है इस रिपोर्ट में, भारत को भी इसमें रिपोर्ट में शामिल कर रखा है अमेरिका देश ने। WTO की बात करें तो विश्व व्यापार संगठन, ये WTO है, इसे कहते हैं। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की बात करें तो ये है WIPO। जैसे इसी की ये रिपोर्ट होती है, किसकी? बौद्धिक संपदा की रिपोर्ट है जो कि करी जाती है। इसी में क्या होता है कि बौद्धिक है मतलब भाई माइंड से काम लेना है। अब माइंड से कोई चीज़ चुराएंगे तो माइंड को लेकर के बात हो रही है। तो ये क्या है, भारत सहित जो संयुक्त राज्य अमेरिका के 26 व्यापारिक साझेदारी की पहचान चिंता के देशों के रूप में की गई थी। यहाँ पे बात करें, इन्होंने किया था, क्योंकि मतलब इसमें क्या है, हमारा भारत भी कंटिन्यू चल रहा है, इसमें प्रतिनिधि में USTR रिपोर्ट की बात हो रही है। और अब यहीं पे बात करें में बताएं तो व्यापार अधिनियम 1974 की धारा के तहत एक 301 जो रिपोर्ट है ये जारी की जाती है, देशों की ये जांच करता है। यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव USTR इसका फुल फॉर्म है, और जारी कौन करता है? अमेरिका ने भारत को भी USTR की स्पेशल रिपोर्ट में प्राथमिकता निगरानी सूची 2025 में शामिल किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? आयुष्मान भारत दिवस की बात हो रही है, तो ये हर साल मनाया जाता है। कब? 30 अप्रैल को मनाया जाता है आयुष्मान भारत दिवस। अब आयुष्मान भारत है तो ये किसकी होगी? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गई होगी। इसमें प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है ये आयुष्मान भारत दिवस। ये आयुष्मान भारत योजना की याद में मनाया जाता है। आयुष्मान भारत योजना ये विश्व की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। इसे अगर बात करें तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या PMJY योजना के नाम से भी जाना जाता है। इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, इसका फुल फॉर्म प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, और ये इम्पोर्टेंट है। जैसे योजना के तहत अगर बताएं क्या होता है कि जो नागरिक होते हैं ना, उनको 5 साल तक रुपये 5 लाख तक की बीमा कवरेज की फ्री दिया जाता है। 5 लाख तक की मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल कवरेज दी जाती है इनको। इस योजना की जो शुरुआत है 23 सितंबर 2018 को PM मोदी ने रांची झारखंड से की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में किस नगर निगम ने भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया हुआ है? तो ये हम गाजियाबाद है जिसने ये रिपोर्ट जारी की है, उत्तर प्रदेश का एक जिला है।
यह गाजियाबाद के कमिश्नर का एक बयान भी इसमें आया था कि ये ज़्यादा काफ़ी चर्चे में रहे थे। इन्होंने क्या कहा था कि भाई वहाँ के जितने भी पुलिस और छोटे बड़े कांस्टेबल से लेकर के एसआई और ऊपर तक के जो भी सभी हैं, उनको निर्देश दिया था कि आप जब भी पब्लिक से बात करेंगे तो उनका नाम लेके नहीं, मतलब डायरेक्ट उनको जी करके बोलेंगे और कभी भी टू करके नहीं बात करेंगे। मतलब इससे क्या इनिशिएटिव क्या था, तो इससे काफ़ी ज़्यादा ये वायरल हो चुका था। ये काफ़ी अच्छी पहल भी कहीं ना कहीं, क्योंकि आप अक्सर देखते होगे कि जो पुलिस वाले होते हैं वो मतलब जो पीड़िता होते हैं जो उनके पास आते हैं उनसे कभी सीधे मुंह बात नहीं करते हैं। तो ये निर्देश कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है और टॉपिक इसका बहुत सही लिया गया। गाजियाबाद नगर निगम जो भारत का पहला प्रमाणित सर्टिफाइड ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया हुआ है। ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड मतलब क्या है कि हम अपने पूरे म्युनिसिपल सिस्टम को पूरी तरीके से हरित उस पर चलाएंगे, रीयूजेबल एनर्जी पर चलाएंगे और इसके लिए जो फंड की ज़रूरत होगी वो फंड के लिए हमने बॉन्ड जारी। इसके अलावा अगर बात करें तो 150 करोड़ रुपए की राशि जो कि इन्होंने जुटाने की बात कही हुई है। गाजियाबाद नगर निगम ने ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया है, भारत का पहला प्रमाणित है। इसकी बात करें तो इसने ही तृतीयक मल जल शोधन संयंत्र मतलब ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट टेरिटरी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट TSTP की स्थापना के लिए उपयोग की जाएगी। इसमें क्षमता इसकी क्या होगी, 14 MLD होगी, मतलब मिलियन लीटर प्रतिदिन इसकी क्षमता होगी। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र 14C किस मंत्रालय के तहत स्थापित किया गया है, तो ये है किसके तहत अपराध किया है, गृह मंत्रालय के तहत ये स्थापित किया गया है भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र। गृह मंत्रालय के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं जो कि सहकारिता मंत्री भी हैं। वित्त मंत्री हमारे भारत की निर्मला सीतारमण जी हैं जिन्होंने लगातार 8वीं बार अपना बजट पेश किया है 1 फरवरी 2025 को। इस बार 1 फरवरी 2025 को ही इन्होंने बजट पेश करते वक्त मधुबनी पेंटिंग की साड़ी पहनी हुई थी। ये पेंटिंग बिहार राज्य की है। बिहार के सीएम है नीतीश कुमार, राजधानी है पटना, जिसे पहले पाटलिपुत्र के नाम से भी जाना जाता था। यहीं पर एशिया कप का आयोजन किया जा रहा है 2025 में और इन खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन भी कहाँ पर किया गया है, बिहार राज्य में पटना में किया गया है। गज है इसका शुभंकर जो है वो गज सिंह है, किसका, खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात हो रही है। ग्रामीण क्रिकेट लीग का आयोजन बिहार में ही आयोजित किया जाएगा। बजट में अगर बात करें तो देखिए हमारी निर्मला सीतारमण जी कौन है, वित्त मंत्री हैं। इन्होंने ही कहा था कि जैसे वित्त मंत्रालय की चेतावनी दी गई थी कि वहाँ के जितने भी सरकारी कर्मचारी होंगे वो ChatGPT और OpenAI जैसे ये इनका जैसे DeepSeek जैसे ये जो आर्टिफिशियल टूल है इनका यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश की बात करें तो वर्तमान में मंगू भाई छगन भाई पटेल जी यहाँ के गवर्नर हैं। मोहन यादव बीजेपी पार्टी से सीएम हैं। जिले हैं 55, कुनो नेशनल पार्क है, पेश नेशनल पार्क है, वन विहार नेशनल पार्क है, वेन्ना नेशनल पार्क है, माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है जो कि भारत का ये इसमें मध्य प्रदेश में 58वां टाइगर रिजर्व बन चुका है। यहीं पर मध्य प्रदेश सरकार ने 14 अप्रैल को किसकी जयंती पर, भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती पर भीमराव वन्यजीव अभ्यारण्य नाम से एक वन्यजीव अभ्यारण्य नया घोषित करने की बात कही हुई है। यहीं पर 139 कलाकारों ने लोक नृत्य जो वहाँ का कौन सा है, खजुराहो नृत्योत्सव में 24 घंटे डांस करके लगातार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। इंदौर शहर मध्य प्रदेश का जो कि 7वीं बार लगातार राष्ट्रीय स्वच्छ परिसर सर्वेक्षण पुरस्कार में टॉप पर रहा है। इसी ने रील प्रतियोगिता भी शुरू की है, किसको लेकर के, स्वच्छता अभियान को लेकर के मध्य प्रदेश सरकार ने। मध्य प्रदेश ने ही नेक्स्ट पहल शुरू की है, किसने की है, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ये पहल शुरू की गई है। कर्म, तितली, ये तीनों लोक नृत्य हैं मध्य प्रदेश के। 230 विधानसभा में सीटें हैं, लोकसभा में 29 और राज्यसभा में 11 सीटें हैं। भोपाल इसकी राजधानी है। भोपाल में ही 8वें ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की मेजबानी कर रहे हैं कौन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। किस संगठन ने शिक्षा और पोषण अच्छा खाना सीखें शीर्षक की एक रिपोर्ट जारी करी हुई है। संयुक्त राष्ट्र मतलब शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने ये संगठन है, इसने शिक्षा और पोषण अच्छा खाना सीखे एक शीर्षक के तहत एक रिपोर्ट जारी करी है। इसमें क्या है कि जो भी सरकारी स्कूल होते हैं कई देशों में, हर जगह देश की बात हो रही है, तो उनमें जो भोजन मिलता है मील वाला, लंच वाला, मिडल वाला दोपहर में, तो उसमें क्या होता है पोषक तत्वों की कमी है, जिसकी वजह से बच्चे जो हैं मोटे और सूजते जा रहे हैं, मोटे होते जा रहे हैं, उन पे कुपोषण मतलब लगता जा रहा है और उनके पोषण की कमी दिखाई दे रही है। तो इनका रिपोर्ट इसलिए जारी करी है कि भाई शिक्षा और पोषण दोनों ही जरूरी है। शिक्षा ठीक है लेकिन पोषण होना चाहिए, खाना भी अच्छा खाना चाहिए, उसमें पोषक तत्वों को जो भी है जांच की गई है कि इनको अच्छे से अच्छा खाना वहाँ के बच्चों को मिले जो सरकारी स्कूल होते हैं उनमें। यूनेस्को की हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये है पेरिस में, जो कि फ्रांस की राजधानी है पेरिस।
नेक्स्ट विश्व बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी कहाँ पर, ये इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो वॉशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी में स्थित है। तो कि मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? ये सरहुल महोत्सव जो कि मुख्य रूप से झारखंड में मनाया जाता है। झारखंड की बात करें तो झारखंड ने ही नशीले पदार्थों से रिलेटेड जितनी भी मतलब जो पदार्थ होते हैं उनको बैन करने की बात कही है। प्रमोद सावंत यहाँ के किसके सीएम है? हेमंत सोरेन इसके सीएम है किसके? झारखंड के। झारखंड की राजधानी है रांची। रांची एकमात्र ऐसी राजधानी है जिससे कर्क रेखा होकर के गुजरती है भारत में। झारखंड की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 15 नवंबर 2000 को। किससे अलग होकर के? बिहार। जो सरहुल नृत्य है ये कई जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। वहाँ का एक लोकप्रिय त्योहार है। यह पर्व आदिवासी नववर्ष है। कैसा? आदिवासियों का एक नया साल का पर्व नववर्ष मनाया जाता है, जो कि झारखंड के मुंडा, उराव और ये जो जनजातियां हैं आदि जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। झारखंड क्षेत्र में मनाया जाता है। झारखंड जैसा कि इसकी स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुई थी। ये यहाँ पे सरहुल का कौन सा नृत्य किया जाता है? ये सरहुल का शाब्दिक अर्थ होता है कि साल वृक्ष की पूजा करना। और सरहुल त्यौहार जो है धरती माता को एक समर्पित त्यौहार है। इस त्यौहार के दौरान प्रकृति जो होती है उसकी पूजा की जाती है और कई दिनों तक ये त्यौहार मनाया जाता है। मुख्य रूप से सरहुल त्यौहार। झारखंड का पाइका नृत्य जो कि झारखंड से जुड़ा एक पारंपरिक नृत्य है। यहाँ पर पाइका भी होता है, सरहुल नृत्य भी होता है और छऊ भी होता है। पाइका नृत्य जो कि मुख्य रूप से मुंडा समुदाय द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? मुंडा समुदाय किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जिन्होंने राज्य की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी, इनको लेकर के इन्हीं के लिए मतलब एक प्रेरित है, इन्हीं के लिए समर्पित एक नृत्य है जो कि कौन सा? पाइका। झारखंड से जुड़ा एक नृत्य है। सरहुल ये भी यहाँ का नृत्य है। संथाली अगर बात करें तो ये कहाँ का है? तो संथाली जो है उड़ीसा का लोक नृत्य है। संथाल नृत्य कहाँ का है? उड़ीसा का लोक नृत्य है। झारखंड का कर्म का लोक नृत्य की बात करें तो कर्मा नृत्य जो कि झारखंड में मनाया जाता है। ये भी नृत्य शैली की शुरुआत भारत के बिहार मतलब अब वो झारखंड बन गया है, जैसा कि पहले बिहार पूरा टोटल था, ये राज्य से हुई थी। ये लोग कई त्योहारों और कार्यक्रमों को धूमधाम से मनाते हैं। गोंड जनजातियों की संस्कृति है किसका? ये कर्मा नृत्य है। झारखंड का कौन सा जिला है जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज NAFLD स्क्रीनिंग अभियान शुरू करने वाला पहला जिला बन गया है? तो झारखंड का रांची जिला जो कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज स्क्रीनिंग अभियान शुरू करने वाला पहला जिला बन चुका है। रांची में ही ये उत्सव कौन सा मनाया जाता है? झारखंड का जिला नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज जिला बन चुका है इसको, रांची को, जो कि इसकी राजधानी भी है। NAFLD की बात करें जिसे अब मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड स्टेटोरिक लिवर डिसीज कहा जाता है। शराब के अत्यधिक सेवन की वजह से जो बिना लीवर के वसा के निर्माण के कारण होता है। इसके विपरीत अगर बात करें तो अल्कोहल एसोसिएटेड लिवर डिसीज जो है अत्यधिक शराब के सेवन के कारण होता है। और अल्कोहलिक जिसे एसोसिएटेड किसके कारण होता है? प्रारंभिक चरण का जो है NAFLD हानि रहित होता है। मतलब शुरुआत में करेंगे तो थोड़ा रहेगा तो हानि रहित होता है, लेकिन जब इसका इलाज ना किया जाए तो ये जो सिरोसिस और लीवर फेलियर का कारण भी बन सकता है। इससे डायबिटीज़ होता है, हाई ब्लड प्रेशर होते हैं, किडनी रोग होते हैं, इनके खतरे बढ़ जाते हैं। और नॉन अल्कोहलिक जो स्टेटो हेपेटाइटिस है, नास इसका शॉर्ट फॉर्म, तो इसका गंभीर रूप है जो कि लीवर और कैंसर का कारण भी बन सकता है। किस राज्य सरकार ने अप्रैल 2025 में भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए भू भारती पोर्टल लॉन्च किया हुआ है? तो ये तेलंगाना राज्य सरकार ने भू भारती पोर्टल लॉन्च किया है। पहले इसका नाम क्या था? धरनी पोर्टल। इसका नाम बदल करके यहाँ के जो CM है रेवंत रेड्डी ने क्या नाम रख दिया है? भू भारती पोर्टल लॉन्च कर दिया है भूमि रिकॉर्ड्स प्रबंधन के लिए। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में ही अंतर्राष्ट्रीय पतंग मिठाई महोत्सव भी आयोजित किया जाता है। तेलंगाना की बात करें तो इसने ही कला प्रदर्शनी आयोजित की हुई है। किसने? तेलंगाना राज्य ने ही आयोजित की हुई है। यहीं पर स्तरीय सम्मेलन शिखर आयोजित किया गया है। भारत शिखर सम्मेलन जो कि कहाँ पर आयोजित किया गया है? ये भी यहीं पर तेलंगाना राज्य में आयोजित किया गया है। टोटल 100 देशों के 450 अधिक जो प्रतिनिधि होंगे उनके साथ में मिल करके भारत शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। ये 25 और 26 अप्रैल को हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में आयोजित किया गया था। शिखर सम्मेलन का विषय है वैश्विक न्याय प्रदान करना। स्थापना 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर इसकी स्थापना की गई थी। अगर हम तेलंगाना की बात करें तो ये अपना बॉर्डर जो है किन किन राज्यों से शेयर करता है? तेलंगाना राज्य अपना बॉर्डर है महाराष्ट्र से शेयर कर रहा है, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। टोटल 4 राज्यों से तेलंगाना अपना बॉर्डर शेयर करता है।
उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पूर्वोत्तर राज्य ने मार्च 2025 में हाथ लांग पुई नामक 1 वर्षीय स्वच्छता अभियान शुरू किया हुआ है? तो मिजोरम राज्य ने, जो कि पूर्वोत्तर राज्य है, 2025 में हाथ लांग पुई नामक 1 वर्षीय स्वच्छता अभियान शुरू किया था। जैसा कि मिजोरम राज्य ने अफ्रीकी स्वाइन फीवर के कारण 3000 अधिक सुअरों की मौत हो गई। कहाँ पर हुई है? ये हुई है मिजोरम में, 3000 सुअरों की मौत की हो गई है। मिजोरम की बात करें तो ये एक वायरस है, यहाँ पर जैसे कोरोना वायरस था उसी का असर दिखाया जा रहा है। चमगादड़ और सुअर का जैसे बन के आया था, इसीलिए यहाँ पर जो सुअर हैं उनको खुद से मारा गया है, क्योंकि मतलब इनकी वजह से कहीं ऐसा ना हो कि मनुष्य में ये रोग फैल जाए, जो कि रोग क्या है? अफ्रीकी स्वाइन फीवर रोग है। ये महामारी को भी जन्म दे सकता था। इसके बचने के लिए जो जिंदा सुअर थी उनको भी मार दिया गया है यहाँ पर। अब यहाँ पे बात करें तो जो सुअर है इनको मारा तो गया, ये बड़ी घटना है और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। इसको अफ्रीकी स्वाइन फीवर के कारण पूछा जाएगा कि आपको निम्न में से किस रोग के कारण हाल ही में कितने लोगों को, कितने मतलब सुअरों को मार दिया गया है? तो मिजोरम में जो कि रोग को प्रसार को रोकने के लिए किया गया है, 46 इलाकों को ASF संक्रमित क्षेत्र भी घोषित किया गया है कि अफ्रीकी स्वाइन फीवर संक्रमित क्षेत्र घोषित किया गया है जिसको प्रसार रोका जा सके। मिजोरम की बात आई है तो मिजोरम आप देखोगे कि मैप में यहाँ पर दिख जाए, आपको मैप में दिखेगा कि मिजोरम के जो लालदुमोआ है वो ZPM पार्टी से CM है और जनरल विजय कुमार सिंह यहाँ के कौन है? गवर्नर हैं। पलक टिपो झील है, तामदिल झील है, रेंगदिल झील है। लोक नृत्य है चेरव, खुआलम और छेलाब। आइजोल, चंपलाई, चुंगले यहाँ के कौन है? लोक, ये चर्चित स्थल है जो घूमने वाली जगह है। मुल्लेन राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है। जिलों की बात करें तो यहाँ पे जिले कितने जिले हैं? विधानसभा में 40, लोकसभा में 1 और राज्यसभा में 1 सीट है। त्रिपुरा, असम, नागालैंड, मिजोरम चारों ही पूर्वोत्तर राज्य हैं। 47वीं राष्ट्रीय जूनियर गर्ल्स हैंडबॉल चैंपियनशिप खिताब जो है किस राज्य ने जीत ली है? तो 47वीं राष्ट्रीय जूनियर गर्ल्स हैंडबॉल चैंपियनशिप उत्तर प्रदेश राज्य ने जीती है। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। CM है योगी आदित्यनाथ जी। आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर हैं। अब उत्तर प्रदेश में ही जैसा कि गाजियाबाद जिले ने क्या ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया हुआ है। यहीं पर प्रयागराज महाकुंभ 2025 का आयोजन कहाँ पर आयोजित किया गया है? उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया था। अयोध्या पर्व सम्मेलन जो कि आयोजित किया गया है तो अयोध्या उत्तर प्रदेश में, लेकिन जो पर्व सम्मेलन है अयोध्या का ये आयोजित किया गया है नई दिल्ली में आयोजित है। यहीं पर AICT विकसित की गई है किसको? लखनऊ शहर को पहली AICT विकसित की गई है जो कि भारत राज्य की है लखनऊ शहर में। गवर्नर को इन्होंने ही उपराष्ट्रपति जो कि भारत के इस टाइम वर्तमान में जगदीप धनखड़ हैं, इन्होंने चुनौतियां मुझे पसंद है इस पुस्तक का विमोचन किया है। और यह पुस्तक संबंधित किससे है? जो कि उत्तर प्रदेश राज्य की गवर्नर से संबंधित है, आनंदीबेन पटेल जी से। यहीं पर किसकी यूपी की आनंदा डायरी ने सबसे बड़ा पनीर स्लैब बना करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। जिले हैं 75। एकमात्र दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। यहीं पर मोती झील है, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील जो कि कृत्रिम झील है, भारत की सबसे बड़ी झील है। यहीं पर नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य भी है। रासलीला, रामलीला, चरकुला, नौटंकी, कजरी ये लोक नृत्य हैं किसके? प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। शुभांशु शुक्ला भारतीय अंतरिक्ष यात्री को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के EXIM 4 मिशन के लिए चुना गया है। किसको चुना गया है? ये हैं भारतीय हैं, शुभांशु शुक्ला को चुना गया है अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन के लिए, जो कि EXIM 4 मिशन के लिए चुना गया है। ये जाएंगे कहाँ पर? अंतरिक्ष की सैर करने के लिए, क्योंकि इनको एक तरीके से एक्सपेरिमेंट करा, मतलब इनको एक्सपीरियंस दिया जा रहा है कि कैसे अंतरिक्ष स्टेशन में रहते हैं। तो भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं कौन? शुभांशु शुक्ला। इनको भेजा जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में। अगर भारत की तरफ से हम बात करें तो भारत के अभी इसरो स्पेस एजेंसी ने चंद्रयान 4 और चंद्रयान 5 लॉन्च करने की मंजूरी मिल चुकी है। कब लॉन्च होगा? 2027 में चंद्रयान 4 और 2028 में चंद्रयान 5 लॉन्च करेगा। जैसा कि चंद्रयान 3 2023 में लॉन्च किया गया था, सफलतापूर्वक लॉन्च भी हो गया था और ये इसका जो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा था तो उसका नाम क्या रखा गया था? शिव शक्ति पॉइंट। 2008 में पहली बार चंद्रयान 1 लॉन्च किया गया था इसरो के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में अंतर संसदीय संघ की 150वीं सभा कहाँ आयोजित की गई है? तो
अप्रैल 2025 में ताशकंद उज्बेकिस्तान में अंतर संसदीय संघ की 150वीं सभा आयोजित की गई है। कहाँ पर? उज्बेकिस्तान में ताशकंद के। जिनेवा स्विट्जरलैंड की राजधानी है। जैसा कि ताशकंद उज्बेकिस्तान, ये कहाँ का है? उज्बेकिस्तान में है, शहर है। पेरिस फ्रांस की राजधानी है और नई दिल्ली भारत की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट वर्षा के तहत 2026 में चालू होने वाले भारत के पहले समर्पित परमाणु बेस का नाम क्या है? तो परमाणु बेस का नाम है INS वर्षा, जो कि प्रोजेक्ट वर्षा के तहत 2026 में चालू होने वाले भारत के पहले समर्पित परमाणु पनडुब्बी बेस का नाम है। अप्रैल 2025 को भारत ने 2026 में आंध्र प्रदेश ने यहीं पर अपनी पहली समर्पित परमाणु पनडुब्बी बेस जो कि INS वर्षा को प्रोजेक्ट वर्षा के तहत में कमीशन करेगा। कब करेगा? 8 अप्रैल 2026 को बात की गई है, ये आई थी बात। और कब करेगा? 2026 में आंध्र प्रदेश राज्य है, ये अपना समर्पित पनडुब्बी जो है परमाणु पनडुब्बी बेस INS वर्षा को प्रोजेक्ट वर्षा के तहत में कमीशन करेगा। यह भारतीय नौसेना का एक गुप्त नौसैनिक बुनियादी ढांचा परियोजना है। पंचायत उन्नति सूचकांक PAI के अनुसार किस राज्य में अग्रणी ग्राम पंचायतों की संख्या सबसे अधिक है? गुजरात राज्य में पंचायत उन्नति सूचकांक PAI के अनुसार में कि ये गुजरात राज्य में अग्रणी ग्राम पंचायतों की संख्या जो है सबसे अधिक हो गई है। गुजरात की बात करें तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। CM है यहाँ के भूपेंद्र पटेल। गवर्नर है आचार्य देवव्रत। यहीं पर गिर नेशनल पार्क है जिसमें सबसे ज़्यादा एशियाई शेर पाए जाते हैं। दुनिया भर में सबसे ज़्यादा एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं? गुजरात राज्य में पाए जाते हैं। गुजरात राज्य जो है सबसे ज़्यादा तटीय सीमा वाला राज्य है जो कि, और दूसरे नंबर पर है आंध्र प्रदेश, ये तटीय सीमा वाला राज्य। गुजरात में ही वसंता नेशनल पार्क है। यहीं पर गरबा और डांडिया जो कि लोक नृत्य कहाँ के हैं? गुजरात राज्य के हैं। यहीं पर मेहसाना है। रानी की वाव जो कि कहाँ पर स्थित है? गुजरात राज्य में है। लोथल धौलावीरा जो कि हड़प्पा स्थल है, गुजरात राज्य में स्थित है। साबरमती नदी गुजरात राज्य में, जिसकी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? अहमदाबाद शहर है। अहमदाबाद जो शहर है ये पूरे भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने PM वनतारा का उद्घाटन किया है। वन्य जीव संरक्षण के लिए जामनगर जिले में इसका उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी जी ने। गुजरात में झीलें हैं, हमीरसर झील, कंकरिया झील है, नल सरोवर झील है और थोल झील गुजरात में है स्थित है। गिर नेशनल पार्क, वसंता नेशनल पार्क और नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य है। कृष्णमृग राष्ट्रीय उद्यान भी है। राजमहल मेहसाना जो कि यहाँ का चर्चित स्थल है। जिले हैं 33, विधानसभा में 182 और लोकसभा में 26 सीटें हैं, राज्यसभा में 11। 3 राज्यों से अपना बॉर्डर शेयर करता है, राजस्थान, गुजरात, और जैसा कि गुजरात अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र, उधर पाकिस्तान से भी अपना बॉर्डर शेयर करता है। जो कि गुजरात का सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल की दृष्टि से जिला है कच्छ जिला है। यहीं पर लूली नदी आकर के समाप्त हो जाती है, मतलब गायब हो जाती है। कौन सा राज्य है जो एग्रीवोल्टेक परियोजना अपनाने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है? उत्तर प्रदेश राज्य एग्रीवोल्टिक परियोजना अपनाने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में ही यहाँ के जो प्रधानमंत्री CM है योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में ही अभी हॉस्पिटल एथोलॉजी मतलब पैथोलॉजी का उद्घाटन किया। किसका? डिजिटल हॉस्पिटल पैथोलॉजी का उद्घाटन किया है अयोध्या में हमारे जो उत्तर प्रदेश के CM है योगी आदित्यनाथ जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बालपक्रम जो राष्ट्रीय उद्यान है ये मेघालय राज्य में स्थित है। मेघालय जो कि पूर्वोत्तर राज्य है, यहीं पर बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। मेघालय में ही खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ जो कि कहाँ पर पाई जाती हैं? मेघालय में। मेघालय में ही मासिन राम है जिसमें सबसे ज़्यादा वर्षा पाई जाती है और ये जैव विविधता वाला क्षेत्र भी है मेघालय राज्य। यहाँ के कोनराड संगमा जो कि CM है वर्तमान में है शिलोंग। CH विजय शंकर यहाँ के गवर्नर हैं मेघालय राज्य के, वर्तमान राज्यपाल जैसे कि मेघालय के। मिजोरम की बात करें, मेघालय की बात करें तो शिलोंग को 1874 में असम की राजधानी बनाया गया था जैसा कि, लेकिन जब मेघालय का गठन हुआ उसके बाद में जनवरी 1972 तक ऐसा ही रहा था। 1972 के बाद में ये राजधानी जो है शहर का नाम शिलोंग जो कि किसके लिए बन गया था? मेघालय की राजधानी बनी थी 1972 में, और असम से ही अलग होकर के सारे पूर्वोत्तर राज्य गठित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने महिला उद्यमियों को समर्थन के लिए लखपति भाई देव योजना शुरू करी है? असम राज्य सरकार ने महिला उद्यमियों को समर्थन देने के लिए लखपति भाई देव योजना शुरू की हुई है।
अगर बोडो जनजाति जो कि कहाँ की है, ये असम राज्य की है और असम राज्य से ही अलग होकर सारे पूर्वोत्तर राज्य स्थापित किए गए हैं। दिसपुर इसकी राजधानी है। गुवाहाटी दूसरी राजधानी है किसकी, ये दूसरे नंबर की राजधानी बन गई है असम की। असम की बात करें तो असम में ही काजीरंगा नेशनल पार्क है जिसमें एकमात्र एक सींग वाले गेंडे पाए जाते हैं। मानस नामदेई यहाँ पर किस नेशनल पार्क पाए जाते हैं। लोक नृत्य की बात करें तो बिहू लोक नृत्य जो कि यहाँ का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है। सात्रिया जो कि इसका शास्त्रीय नृत्य है, किसका, असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है जो कि भारत के 8 राज्यों में से 8 टोटल शास्त्रीय नृत्यों में से एक है सत्रिया नृत्य। देने वाला पहला राज्य बन चुका है कौन, ये है असम राज्य मातृभूमि को मान्यता देने वाला बन चुका है। असम की बात करें तो ये अपना बॉर्डर है सारे पूर्वोत्तर राज्यों से शेयर कर रहा है। इधर पश्चिम बंगाल से अपना बॉर्डर शेयर करता है असम राज्य और भूटान से भी शेयर करता है। हेमंत लाल विश्व शर्मा जो कि बीजेपी पार्टी से यहाँ के सीएम हैं। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य गवर्नर हैं। जिले हैं डफलोंग झील, चंडूबी, डिपाली, शिवसागर, तमरंगा, डिगबोई और दीपोर, सोनबिल, दिहिंग लेक यहाँ की झीलें हैं सारी। रायसीना नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है, नामेरी है, औरंग और डेंग पटकाई यहाँ के नेशनल पार्क हैं। बोरताल, खंबा, झुमोर लोक नृत्य हैं असम राज्य के। जिले हैं 35, विधानसभा में 126, लोकसभा में 14 और राज्यसभा में 7 सीटें हैं। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, गैरंगसेन। असम की दिसपुर और डिब्रूगढ़ दूसरी राजधानी है इसकी। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। यहीं पर कंचनजंगा है जो कि भारत में अभी वर्तमान में भारत की कौन सी चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है धर्मशाला। सिक्किम की बात करें तो सिक्किम के सीएम हैं प्रेम सिंह तमांग। गंगटोक इसकी राजधानी है। 1975 को 16 मई को इसकी स्थापना की गई थी सिक्किम राज्य की। बाकू से बेलेम रोड मैप को किस अंतर्राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन के दौरान में अपनाया गया था, तो COP29 में बाकू से बेलेम रोड मैप को अंतर्राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन के दौरान में अपनाया गया था। कब अपनाया गया था बाकू से बेलेम को, ये अपनाया गया था COP29 में। COP21 की अगर बात करें तो COP21 में ही पेरिस जलवायु समझौते की शुरुआत की गई थी। 2015 में COP21 की शुरुआत हुई थी 1995 में बर्लिन जर्मनी में हुआ था इसका जलवायु परिवर्तन। यह कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है। COP8 की बात करें 8 की में नई दिल्ली भारत में आयोजित की गई थी। COP21 जैसा कि 2015 में पेरिस जलवायु समझौता भी यहीं पर हुआ था, फ्रांस में आयोजित किया गया था। COP26 जो कि 2021 में ग्लासगो स्कॉटलैंड यूके में आयोजित किया गया था। COP27 2022 में काहिरा मिस्र में आयोजित की गई थी। दुबई यूएई में COP23 हुई थी, जो COP23 मतलब 2023 में COP28 हुआ था। और जैसा कि COP29 2024 में बाकू अजरबैजान में आयोजित किया गया था। अब 2025 की आयोजित की गई है ब्राज़ील में COP30 आयोजन हुआ है, जो कि जलवायु परिवर्तन ये एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है। आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।